इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है कोर्स नंबर 3, लेसन नंबर 28, इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले। इस कोर्स में हम रूटीन में रोजमर्रा की जिंदगी में जो जुमले इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश में बातचीत करने के लिए, आपके दोस्तों के साथ, काम पर कोलीग्स के साथ, या रोजमर्रा की लाइफ में जब आप लोगों से मिलते हैं, स्पेशली जब आप इंग्लिश ममालिक में आते हैं, तो किन जुमलों की आपको जरूरत होती है और आपने किन बातों का ख्याल रखना है बातचीत करते हुए अंग्रेजों से या इवन आपस में भी। तो इस किस्म के जुमले और हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं इस कोर्स में। चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। नाजरीन, लेसन नंबर 28, इस सबक नंबर 28 में हम इंग्लिश के जुमले सीखेंगे, लेकिन कौन से वाले? ऐसे जुमले जब आप थर्ड पर्सन यानी आप दो बंदे आपस में बात कर रहे हो और तीसरे बंदे का बता रहे हो। पिछले 2 लेसन्स में जो हमने पढ़ा है, अगर आपने वो नहीं पढ़े तो पिछले लेसन्स 26, 27 जरूर देखिए। उन्हीं चीजों को आगे लेकर चलते हुए हम रूटीन का बताना सीखेंगे कि जब 2 बंदे आपस में बात कर रहे हो तीसरे बंदे के बारे में और वो भी बता रहे हो तीसरे बंदे की रूटीन, तो वो कैसे बात करेंगे, कैसे जुमले बनाएंगे, कैसे बताएंगे। तो उसके लिए हम शी का इस्तेमाल करेंगे, यानी वो लड़की, और उसमें हम वर्ब के साथ एस या यस का इजाफा करेंगे। ये है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमने पढ़ा रखा है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल करेंगे और हम जैसे हम कहानी बता रहे हो किसी लड़की के बारे में, तो इसलिए शी के साथ हम तमाम स्टोरी, रोजाना की रूटीन वाली बातें बताना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। देखिए, टीना वेक्स अप एट 7:30। अब यहाँ पर हमने AM PM यूज नहीं किया, हम सिर्फ, चूंकि इंग्लिश की बातचीत है तो इससे जब आप किसी को बता रहे होंगे कि टीना या कोई भी और लड़की या कोई लड़का, आप बता रहे होंगे ही, शी, टीना या पॉल, कोई भी सिंगल, वाहिद, एक बंदा, ही, शी या किसी का नाम, वो आप यूज करेंगे और उसके बाद आप उसके बारे में रूटीन के जुमले बताएंगे कि वो कब कब क्या क्या करता है या करती है। तो यहाँ पर हमने यूज किया टीना। टीना वेक्स अप एट 7:30। अब जब आप बता रहे हैं कि वेक्स अप एट 7:30, तो सुनने वाला समझ जाएगा ये सुबह के 7:30 बजे हैं। अमूमन बोलचाल में आप AM PM नहीं बोलते, बात से अंदाजा हो जाता है कि ये कौन सा वक्त होगा। अब देखिए, टीना वेक्स अप एट 7:30। ये देखिए, टीना जागती है। अब वेक्स अप का मतलब है जागना, उठना नहीं, अभी सिर्फ जागना। जब बिस्तर पर आप लेटे होते हैं तो सबसे पहले आप नींद से बेदार होते हैं, नींद से जागते हैं। नींद से जागते हैं तो उसे वेक अप कहते हैं। तो अब देखिए, टीना वेक्स, अब WAKE, ये है वेक, जागने की इंग्लिश, वेक अप, जागना। लेकिन अब थर्ड पर्सन सिंगुलर की वजह से टीना थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वाहिद है, एक इंसान है। तो एक इंसान के लिए देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस का इजाफा किया जाता है वर्ब के साथ। तो वर्ब है वेक अप, लेकिन अब टीना वेक्स, देखिए एस का इजाफा किया हमने, वेक्स अप एट 7:30। टीना 7:30 बजे या 7:30 पर जागती है। टीना 7:30 पर जागती है। 7:30 या हम 7:30 कहते हैं अपनी जुबान में, हिंदी उर्दू में। टीना 7:30 पर जागती है। चलिए इसके बाद देखते हैं रूटीन में फिर क्या होगा। शी, अब देखिए, अब बार बार आप टीना नहीं बोलेंगे। शुरू में जब आप किसी को बता रहे हैं तो पहली दफा तो आपने टीना यूज किया, उसके बाद अब जब शी यूज करेंगे तो सुनने वाला समझ जाएगा ये टीना की ही बात हो रही है। अब यहाँ पर बार बार आप टीना यूज नहीं करेंगे, तो आप बोलेंगे शी टेक्स ब्रेकफास्ट फर्स्ट। देखिए, ये पहले क्या करती है, ब्रेकफास्ट खाती है, नाश्ता करती है। पहले वो नाश्ता करती है, पहले वो नाश्ता करती है। ब्रेकफास्ट, नाश्ता, जैसा आपको बताया था, इसको ब्रेक नहीं बोलना, इसको ब्रेक बोलना है, ब्रेकफास्ट। इसकी डिटेल हमने पिछले लेसन में बता रखी है। मजीद जानने के लिए पिछला लेसन जरूर देखिए कि ब्रेकफास्ट के बारे में हमने और क्या बता रखा है। शी टेक्स, अब देखिए, टेक्स, एस का इजाफा किया टेक के साथ। टेक है लेना, लेकिन नाश्ता करने को टेक कहा जा सकता है। तो शी टेक्स, जैसे हम कह सकते हैं शी टेक्स टी, वो चाय पीती है। अब पीती है बजाय के ड्रिंक कहने के हम यूज करते हैं ज्यादातर टेक्स, कि वो लेती है। तो इंग्लिश में थोड़ा सा इस तरह से चेंजेस, डायरेक्ट हमारे उर्दू या हिंदी को आप ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, वो थोड़ा मुख्तलिफ हो जाएगा जैसा कि वो बोलते हैं। तो इसलिए
अंग्रेज लोग ज्यादा बोलते हैं शी टेक्स ब्रेकफास्ट फर्स्ट, शी टेक्स टी, शी टेक्स डिनर, शी टेक्स लंच। तो शी टेक्स वो करती है। देखिए एस का इजाफा किया टेक के बाद। टेक है वर्ब, लेना या करना, नाश्ता करना। पहले वो नाश्ता करती है, लेना या यहां पर होगा नाश्ता करना। शी टेक्स ब्रेकफास्ट फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब पहले, पहले वो नाश्ता करती है। ठीक हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं फिर वो क्या करेगी। शी ब्रशेज हर टीथ, शी वो ब्रश, ब्रश अब ये वर्ब भी है और नाउन भी है। ब्रश को हम ब्रश कहेंगे जब ये नाउन होगा, यानी खुद एक कोई चीज है। लेकिन ब्रश को देखिए यहां पर ES लगा दिया तो ब्रशेस, इसका मतलब है वो ब्रश करती है। ब्रशेस का मतलब भी हो गया दांत को ब्रश करना, तो ये वर्ब बना दिया यहाँ पर। बाज़ अल्फाज ऐसे हैं जो नाउन भी होते हैं और वर्ब भी होते हैं। ठीक हो गया। तो शी ब्रशेस, वो ब्रश करती है, हर अपने। अब शी के लिए हर यूज हुआ, अगर यहां पर ही होता तो हीज यूज होता। शी ब्रशेस हर टीथ, एक है टूथ और जमा है टीथ, ज्यादा दांत। तो वो अपने दांतों को, अब हम टूथ नहीं कह सकते वरना हो जाता एक दांत को, तो अब अपने वो दांतों को ब्रश करती है। ठीक है, वो अपने दांतों पर ब्रश करती है या दांतों को ब्रश करती है। वो अपने दांतों पर ब्रश करती है। नाज़रीन यहाँ पर बताते चले कि नाश्ते के बाद ब्रश करना ज्यादा बेहतर है बजाय कि नाश्ते से पहले, क्योंकि नाश्ते में जो भी दांतों में खुराक के जर्रे फंस जाते हैं वो ब्रश से साफ हो जाते हैं। क्योंकि नाश्ते के बाद लंच में काफी ज्यादा दौरानिया है, ज्यादा वक्फा है, तो इसलिए इस ज्यादा वक्फे के लिए दांतों का साफ रहना जरूरी है बैक्टीरिया से हिफाजत के लिए। तो नाश्ते के बाद ब्रश किया जाता है। शी ब्रशेस हर टीथ, इससे पहले इससे नाश्ता किया। और यहाँ पर आप नोट भी कीजिए, फर्ज कीजिए कि मैं आपको बता रहा हूँ टीना के बारे में। टीना वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं और आप बात कर रहे हैं टीना के बारे में। अब बात करते हुए आप वो क्या करती है, कैसे करती है, कब करती है, ये सब डिस्कशन चल रही है दो बंदों के दरमियान बातचीत में तीसरे बंदे की। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप अंग्रेजों से बात करते हैं तो मन अब किसी तीसरे बंदे के बारे में बात आपको करना पड़ेगी। और जब आप कर रहे होंगे तो इस तरह के जुमले अगर वो अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखने हैं तो एस या एस के साथ इजाफा करना है अगर वो सिंगुलर है। अगर वो जमा है तो फिर हम एस या एस इजाफा नहीं करेंगे। लेट्स सी, यहाँ पर होता कि वो सब लोग ब्रश करते हैं, तो वो सब दे आता इसकी जगह पर, शी की जगह पर दे आता, तो हम बोलते हैं दे ब्रश। यानी दो या दो से ज्यादा बच्चे हैं किसी के, तो हम उनके बारे में बात करें कि वो ब्रश करते हैं, तो हम बोलते हैं दे ब्रश देयर, उनके टीथ दांत, वो अपने दांतों को या अपने दांतों पर ब्रश करते हैं। इस तरह से हम बता सकते हैं। तो समझाने का मकसद ये है कि आपको पता हो सिंगुलर और जब प्लूरल हो तो किस तरह से फर्क आ जाएगा वर्ब को इस्तेमाल करते हुए। चलिए इसके बाद देखते हैं फिर वो क्या करती है। शी टेक्स अ शावर। अब शावर तो फव्वारे को कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शी टेक्स अ शावर वो फव्वारा लेती है। इसका मतलब ये है कि वो नहाती है। अंग्रेज लोग जब बात करते हैं नहाने को तो वो कहते हैं शी टेक्स अ शावर, वो नहाती है। देखिए वो नहाती है। ठीक हो गया। उसके बाद शी गेट्स, देखिए शी गेट्स, गेट है हासिल करना, लेकिन किसी भी काम के करने को भी गेट कहा जाता है यहाँ पर इंग्लिश ममालिक में। शी गेट्स, वो क्या करती है, ड्रेस्ड, कपड़े पहनती है। देखिए वो कपड़े पहनती है, वो कपड़े पहनती है। अब अगर ये दे होता या ज्यादा बंदे होते तो खाली गेट आता, एस का इजाफा ना होता, लेकिन यहाँ पर शी गेट्स ड्रेस्ड, वो कपड़े पहनती है। इसके बाद देखते हैं शी पुट्स ऑन मेकअप। अब यहाँ पर देखिए लड़कियां या खवातीन अमूमन मेकअप भी करती हैं ऑफिस जाने के लिए, काम पर जाने के लिए, या जहां भी उन्होंने बाहर कहीं जाना हो। मेकअप करने को पुट्स ऑन। अब पुट ऑन का मतलब है पहनना। अगर देखा जाए तो पुट ऑन का मतलब पहनना भी होता है, लेकिन मेकअप के लिए भी यूज किया जा सकता है पुट्स ऑन। ये देखिए वो सिंगार करती है। उर्दू और हिंदी में तो हम सिंगार कहते हैं, लेकिन अब मेकअप भी हम यूज कर सकते हैं। वो मेकअप करती है या वो सिंगार करती है।
अब देखिए शी के साथ जो वर्ब यूज हुआ वो है पुट, तो पुट के साथ एस का इजाफा किया गया, पुट्स, शी पुट्स ऑन। अब पुट्स ऑन ये एक ईडियम है। ईडियम्स के बारे में भी हम आने वाले लेसन्स में आपको बताएंगे ये क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्तसरन बताते चले, दो लफ्जों को मिलाएं उनके मजमूए को ईडियम कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था गेट अप, गेट और अप दो लफ्ज है लेकिन वो दोनों मिलकर ईडियम बने, उसका मतलब क्या हो गया, उठना। लेकिन यहाँ देखिए शी पुट्स ऑन मेकअप, वो श्रृंगार करती है। ठीक हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं, फिर वो क्या करती है, शी गोज। अब देखिए ई एस का इजाफा किया, शी गोज, एस नहीं बल्कि ई एस का भी इजाफा हुआ गो के साथ। शी गोज टू वर्क एट 8:30। अब सुनने वाला समझ जाएगा कि ये सुबह के 8:30 है। अमूमन कोई भी 8:30 बजे रात के काम पर नहीं जाता, लेकिन शिफ्ट वाले लोग उनका तो डिफरेंट किस्म का काम होता है, वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ टाइम्स पर जाते हैं। लेकिन अमूमन लाइफ में जो भी काम पर जाता है वो सुबह के वक्त जाता है। शी गोज टू वर्क एट 8:30। ये देखिए वो जा रही है, वो 8:30 बजे या वो 8:30 पर काम पर जाती है। देखिए गोज जाती है, वो 8:30 पर काम पर जाती है। ठीक है, अब ये ड्राइव कर रही है, जा रही है। अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो शी गोज याद रखना है आपने, ही शी इट के साथ या कोई नाम हो तो आपने एस या एस का इजाफा करना है वर्ब के बाद, लेकिन किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यानी कौन सा टेंस, जिसमें आप बता रहे हैं कि वो करता है, करती है, जाता है, जाती है वगैरह। चलिए इसके बाद देखते हैं। अब देखिए शी ड्राइव्स अ कार, वो गाड़ी चलाती है। काम पर जाने के लिए देखिए वो गाड़ी चलाती है। शी, अब ड्राइव DRIVE है वर्ब गाड़ी चलाना, लेकिन उसके साथ हमने एस का इजाफा किया क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ती है, वो ड्राइव करती है, गाड़ी चलाती है, तो इसलिए ड्राइव्स, शी ड्राइव्स अ कार, वो कार चलाती है। ठीक हो गया, वो कार चलाती है। इसके बाद शी स्टार्ट्स वर्क एट 9 o'clock। अब यहां पर देखिए 9 o'clock, ठीक आपने जब बताना हो कि वो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो फिर आप ओ क्लॉक यूज कर सकते हैं। तो शी स्टार्ट्स, वो शुरू करती है क्या, काम। कब, एट कितने बजे, 9 o'clock। वो 9 बजे काम शुरू करती है, वो 9 बजे काम शुरू करती है। यहां पर देखिए शी स्टार्ट्स, अब शी स्टार्ट गलत होता, शी स्टार्ट्स करती है, एस का इजाफा किया स्टार्ट के बाद, और स्टार्ट क्या है, वर्ब। शी स्टार्ट्स, वो शुरू करती है, वर्क एट 9 o'clock, वो 9 बजे काम शुरू करती है। देखिए वो ऑफिस जाती है, वो गाड़ी चलाती है, उसके बाद वो 9 बजे काम शुरू करती है। इसके बाद शी टेक्स हर लंच एट 1 o'clock, वो 1 बजे दोपहर का खाना खाती है। देखिए वो 1 बजे दोपहर का खाना खाती है। अब देखिए शी टेक्स, जैसे आपको बताया था कि लंच के लिए भी टेक यूज कर सकते हैं, चाय के लिए भी टेक यूज कर सकते हैं, डिनर के लिए भी। तो शी टेक्स, एस का इजाफा किया, शी टेक्स, TAKE, ये है वर्ब, लेकिन इसके साथ इजाफा किया हमने एस का, तो शी टेक्स हर, अपना, लंच दोपहर का खाना, एट कितने बजे, 1 o'clock, 1 बजे, वो 1 बजे दोपहर का खाना खाती है। ठीक हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं फिर क्या करेगी वो। एट 5 o'clock, क्या हुआ, 5 बजे, शी फिनिशेज। अब देखिए शी था इसलिए फिनिशेज आया। अब देखिए फिनिश है खत्म करना, FINISH, लेकिन ES का इजाफा किया हमने, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंगुलर है, ही शी इट के साथ एस या एस का इजाफा। तो शी फिनिशेज वर्क, मतलब क्या हुआ, 5 बजे वो अपना काम खत्म करती है। देखिए 5 बजे वो अपना काम खत्म करती है, एट 5 o'clock। अब एट 5 o'clock आप आखिर में भी लगा सकते हैं, शी फिनिशेज वर्क एट 5 o'clock, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं बोलने वाली इंग्लिश में, एट 5 o'clock शी फिनिशेज वर्क, 5 बजे वो अपना काम खत्म करती है। चलिए देखते हैं फिर क्या करेगी ये।
शी गोज होम, वो घर जाती है। देखिए अब शी गोज, GOES, ES का इजाफा किया हमने शी की वजह से। शी गोज होम, वो घर जाती है। देखिए ती है, नोट करना आपने, ती है, ती है, वो घर जाती है, जाती है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यानी ये काम होता चला आ रहा है, होता चला जाएगा, हमें नहीं पता। शी गोज टू होम, वो घर जाती है, वो ये करती है, वो करती है, हमें नहीं पता कब से ये करती आ रही है और कब तक करती जाएगी, लेकिन ये काम होता आ रहा है। जैसे सूरज निकलता है, हमें नहीं पता कब से निकल रहा है, कब तक निकलेगा, लेकिन सूरज निकलता है, ये हमें पता है। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ता है, ती है, ते है, जहां भी आपको ये नजर आए तो आप समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हम जो स्टोरी बता रहे हैं, दो बंदे जो आपस में मिलकर बात कर रहे हैं तीसरे बंदे की, और तीसरा बंदा कौन है? टीना, और टीना के लिए अब हम यूज करें शी। तो दो बंदे तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हुए बात कर रहे हैं। वो घर जाती है। अच्छा, अब वो घर जाती है, उसके बाद देखते हैं घर जाने के बाद वो क्या करती है। शी गेट्स होम एट 6 o'clock, वो 6 बजे घर पहुंचती है। नोट कीजिए, ती है, वो 6 बजे घर पहुंचती है। शी गेट्स होम, अब गेट का मतलब जैसे आपको बताया था वैसे तो है हासिल करना, लेकिन यहाँ पर गेट को मुख्तलिफ मतलब में इस्तेमाल किया गया है। शी गेट्स होम मतलब हो गया वो घर पहुंचती है। अब गेट के साथ हमने एस का इजाफा किया शी की वजह से, ही शी इट की वजह से वर्ब के साथ एस का इजाफा करना है, आपने भूलना नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शी गेट्स होम, घर पहुंचती है, एट कितने बजे? 6 o'clock, 6 बजे, वो 6 बजे घर पहुंचती है। ये देखिए वो 6 बजे घर पहुंचती है। अब वो घर पहुंच गई, उसके बाद शी कुक्स डिनर, वो खाना बनाती है। कौन सा खाना? रात का, वो रात का खाना पकाती है। ठीक हो गया, वो रात का खाना पकाती है। नाज़रीन, अंग्रेजों के साथ रहते हुए देखा कि ये हमारी तरह ठंडी रोटी नहीं पकाते, बल्कि रेडीमेड चीजें लाकर ओवन में रख देते हैं, और उसे भी ये डिनर को कुक करना कहते हैं। शी कुक्स डिनर, वो डिनर कुक करती है। क्योंकि मेरा एक बार जाना हुआ एक अंग्रेज के घर में, और उसने कहा कि वो डिनर कुक करने वाला है क्योंकि उसकी वाइफ ऑफिस से आ रही है। तो मैं भी थोड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे कुकिंग करेगा। उसने फ्रिज के फ्रीजर से कुछ फ्रोजन आइटम निकाले और वो ओवन में उसने बेक करना शुरू कर दिए। तो वो थे हॉट डॉग, कोई रेडीमेड खाना ही था, सिर्फ उसने गर्म करना था, जिसे उसने कहा कि वो डिनर कुक करेगा। खैर, ये इनके खाने, इनके पकाने और इनका स्टाइल है। चलिए उसके बाद देखते हैं फिर क्या करती है। शी समटाइम्स, अब शी समटाइम्स बाज़-औक़ात गोज टू जिम इन द इवनिंग। बाज़-औक़ात, देखिए बाज़-औक़ात वो जिम जाती है शाम में, बाज़-औक़ात वो जिम जाती है शाम में। शी हो गया वो, समटाइम्स बाज़-औक़ात। अब देखिए गोज, अब ये गो नहीं गोज है, जैसा कि हम बताते आ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जाती है। शी समटाइम गोज, बाज़-औक़ात वो जाती है टू जिम, जिम में, इन द इवनिंग शाम में, बाज़-औक़ात वो जिम जाती है शाम में। ये माजरत चाहते हैं, यहाँ पर बे है उर्दू में, जो बे आइन ज़ॉल, बाज, ये देखिए बाज, बाज़-औक़ात वो जिम जाती है शाम में। ठीक हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं। अब देखिए, आफ्टर जिम शी टेक्स अ शावर, टेक्स अ शावर, जिम के बाद वो नहाती है। देखिए जिम के बाद वो नहाती है। देखिए आफ्टर जिम, जिम के बाद शी वो टेक्स, और फिर देखिए एस का इजाफा किया हमने कि वो करती है। क्या करती है? नहाती है। यानी जिम से आने के बाद भी वो शावर लेती है, नहाती है। ठीक हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद शी वॉच, इसके बाद शी वॉच टीवी फॉर एन आवर, एन आवर एक घंटा। मशीन जहां पर बताते चले, जो भी वॉवल वर्ड्स हैं AIOU, उनके साथ एन लगाया जाता है, ए नहीं। लेकिन यहाँ पर चूंकि एच है, लेकिन साउंड में ओवर है ओ से, तो इसलिए ओवर के साथ एन यूज किया जाता है।
छोटी सी चीज हम आपको बताते चले। अच्छा, शी वो, वॉच का मतलब है देखना। वैसे तो वॉच का मतलब निगरानी करना भी होता है और घड़ी को भी वॉच कहा जाता है, लेकिन घड़ी वाला वॉच नाउन हो जाएगा, लेकिन ये वर्ब है, इसका मतलब है निगरानी करना या देखना। शी वॉच, वो देखती है। देखिए ES का इजाफा किया हमने, अदरवाइज ये खाली WATH था, लेकिन साथ ES। शी वॉच TV फॉर एन आवर। देखिए क्या है, वो 1 घंटे के लिए टीवी देखती है। ठीक हो गया, देखिए टीवी देख फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए, वो 1 घंटे के लिए टीवी देखती है। ठीक है, इस तरह से भी कई लोग रिलैक्स होते हैं टीवी देखते हुए। चलिए इसके बाद फाइनली, फाइनली आखिरकार, अब पूरा दिन तो गुजार लिया, इसलिए हमने यूज किया फाइनली। शी गोज, देखिए फिर वैसे, टू बेड एट 11 o'clock। क्या मतलब, आखिर में वो बिस्तर पर 11 बजे जाती है। आखिर में वो बिस्तर पर 11 बजे जाती है। ठीक है, शी गोज, ES का इजाफा किया हमने गो के साथ शी के लिए। तो नाज़रीन, ये था हमारा सबक। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ सबक पढ़ा। जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो लाइक और कमेंट करते हैं उनका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। सबक को दोहराते रहिए, जैसा हम हमेशा कहते हैं, इससे आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे। सबक को बार बार देखिए, इससे ये चीजें आपके जहन में जहन नशीन होंगी, और इसी तरह इन्हीं जुमलों को लेकर घर में जो मौजूद अफराद हैं या दोस्तों के साथ प्रैक्टिस भी कीजिए। इससे जब आप किसी के साथ बात करेंगे तो आपके जहन में और ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें बैठेंगी और आपको समझ में भी आएंगी। जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो, दोबारा लेसन देखिए ताकि और क्लियर हो जाए, और फिर भी नहीं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। जैसा हम कहते हैं, सबक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे लेसन्स की रीच बढ़ेगी और सभी लोगों तक लेसन पहुंचेगा, और लाइक करने से हमें भी पता चलेगा कि हमारे सबक आपको पसंद आ रहे हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे नए आने वाले लेसन्स की नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगी और हमारी हौसला अफजाई भी होगी, और इसी तरह हम अच्छे अच्छे लेसन्स आपके लिए लाते रहेंगे। मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में। बहुत अच्छा लेसन है, जरूर देखिए, जिसमें हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हैं। जितना भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा, जुमलों के बारे में पढ़ा, इन्हीं से मुताल्लिक एक बहुत ही जरूरी चीज है जो हम पढ़ेंगे अगले लेसन में। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।